हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। मैं गौतम आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएच मैथ गुरु में स्वागत करता हूं। और आज हम परसेंटेज की हमने 2 क्लासेस कर ली हैं मित्रों। और आज हम नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं। हमने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप को आपको बताया है। मैं आज थर्ड टाइप आपके लिए लेके आया हूं। और आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल जीएस मैथ गुरु एकेडमी को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहें। और बच्चों, ये भी आपको बताना है कि कमेंट में आपको लिखना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आपको ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मित्रों, अपन टाइम व्यर्थ ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए, तो टाइप 3 क्वेश्चन हमारा है, अगर किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 560 हो जाती है। अगर इस संख्या का 12.5% घटा दिया जाए तो वह संख्या क्या होगी। ओके मित्रों, आसान है। आसान है तो समझते हैं इस क्वेश्चन को अपन अच्छे तरीके से। ओके, चलिए, आपके पास दिया हुआ है 16:2/3%। तो इसका मतलब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया है 1/6 होता है, यानी 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। चलिए, तो अब आपके पास क्या, आपने जो क्वेश्चन हमने आपको कल कराए थे वो यहाँ तक क्वेश्चन था, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन अलग और आपके लिए जोड़ दिया गया। ओके, तो चलिए, तो मेरे पास इनिशियल वैल्यू यहाँ पर 6 है। 6 में अगर मैं 16:2/3% अगर ऐड करूंगा तो मेरा निकल के आएगा 1। और 1 को अगर मैंने इसमें जोड़ा तो मेरा फाइनल वैल्यू कितना आया मित्रों, तो आप बोलेंगे सर 7 आया। तो ये आपका इनिशियल है और ये आपका फाइनल है। ओके, अगर ये आपका इनिशियल है तो ये आपका फाइनल है। तो अब देखिए जरा, तो यहाँ पे आपने ऐड कितना किया है मित्रों, जोड़ दिया जाए तो वह संख्या इतना बन जाती है, यानी कहने का मतलब फाइनल संख्या बन जाती है। तो फाइनल आपके पास 7 है और 7 की वैल्यू मेरे को दी हुई है 560। तो एक की वैल्यू अगर मित्रों मैं निकालूंगा तो यहाँ पे मेरा आएगा 80। तो अब आपके पास संख्या पहले पता होना चाहिए। तो मेरे को पता है कि प्रारंभिक संख्या भी 80 गुना होगी, यानी कहने का मतलब 480 होगी। अगर मित्रों आपसे इतना पूछा जाता है, यहां तक क्वेश्चन पूछा जाता है यानी 560 हो जाती है, तो आपसे पूछा जाता है कि वास्तविक संख्या क्या है, तो आपका आंसर आता 480। ओके मित्रों, लेकिन यहां पे क्वेश्चन अलग और बोला गया आपसे, अगर का इस संख्या का 12.5% घटा दिया जाए तो अब वह संख्या क्या होगी, यानी कहने का मतलब फाइनली संख्या पूछ रहा है आपसे। तो देखिए मित्रों, अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको 12.5%, और 12.5% का मतलब होता है मित्रों 1/8। अगर 1/8 होता है तो आपकी इनिशियल वैल्यू 8 है, आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी घटा रहे हैं मित्रों, तो आप 8 का 12.5% निकालेंगे तो आएगा 1, और 1 को आपने ये घटाया है। अगर 1 को आपने घटाया है मित्रों तो फाइनल कितना आएगा मित्रों, 7 आएगा। आसान है। अब आपकी इनिशियल नंबर कितना आया है 8, लेकिन आपका इनिशियल आया कितना था 480। तो इसको 480 बनाने के लिए 8 की वैल्यू 480, तो 1 की वैल्यू मित्रों कितनी टाइम चला जाएगा, 6 टाइम। तो अब आपसे पूछा गया अब वह संख्या क्या है, यानी अब फाइनली संख्या क्या है, तो 1 बराबर 60। तो आप इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे मित्रों, तो आपका आंसर आएगा मित्रों, यहां पर वो ये भी बोल सकता था अब वह संख्या क्या है, कितनी संख्या घटाई गई। तो आप 1 बराबर 60 आया मित्रों, तो आप यहां पर माइन यानी इसमें भी इंटू कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं हमने 60 घटाया है, लेकिन आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है तो अब वह संख्या क्या है, तो आपका आंसर है 420। ओके मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके, आइए,
चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया है, अगर किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 3600 हो जाती है। अगर इस संख्या का 30% घटा दिया जाए तो अब वह संख्या क्या होगी। ओके मित्रों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। तो यहाँ पर आपका 20% दिया हुआ है। 20% का मतलब होता है 1/5 यानी 1/5। अगर आपके पास इनिशियली यानी प्रारंभिक संख्या अगर आपकी 5 है, बाद वाली संख्या यानी आपने क्या किया, जोड़ा है। अगर आप 5 का 20% निकालते हैं मित्रों तो आपका निकल के आएगा 1। ओके, और यही बन रहेगा। इसको हमने जोड़ा, अगर ये 5 में हमने अगर एक जोड़ दिया तो फाइनल हमारा आ जाएगा मित्रों 6। तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि वह संख्या हो जाती है यानी अब हो जाती है। तो अब कितनी है ये 6। तो 6 की वैल्यू यहाँ पर मित्रों 3600 है, तो 1 की वैल्यू मित्रों यहाँ पर 600 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, आप इसमें भी 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे मित्रों तो ये हो जाएगा आपका संख्या। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ तक पूछा जाता कि वास्तविक संख्या क्या है तो आपका आंसर मित्रों यहीं पे आ जाता। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन की भाषा और आगे बढ़ाया गया, अगर इस संख्या का 30% घटा दिया जाए तो अब वह संख्या क्या होगी। तो देखिए मित्रों, आसान है। 30% का मतलब है मित्रों 3/10। ओके, आपके पास इनिशियल 10 है, आपने क्या किया है 10 का 30% निकालेंगे मित्रों तो 3 ही आएगा। तो आपने क्या घटाया है इसको, तो 10 में से अगर आपने 3 घटाया मित्रों तो फाइनल आपका नंबर आएगा वो 7 आएगा। आसान है मित्रों। अब यहां पर इनिशियल कितना है 10, यहां पर इनिशियल कितना है 3000। तो इसको हमें 3000 बनाने के लिए आप इसमें 300 से मल्टीप्लाई कर दें। देखो मित्रों, अब आपका इनिशियल था 3000, इसमें भी आपने 300 से मल्टीप्लाई किया मित्रों तो ये हो जाएगा आपका 2100। अगर आपसे पूछा गया है कितनी संख्या कम हुई है तो आप इसमें भी 300 से मल्टीप्लाई करेंगे मित्रों तो आपकी 900 कम हुई है मित्रों। यही आपके क्या है आंसर है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। ओके, चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। चलिए, तो देखिए जरा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 14 सही 2/7% का मतलब 1/7 होता है। ओके, अब आपका क्या है, इनिशियल आपका 7 है,
7 का 14 से ही 2/7% होता है एक। एक आपने क्या किया, अब क्वेश्चन आपका अलग टाइप का है मित्रों। यहाँ पे अभी हम जोड़ रहे थे, अब यहाँ पे हम घटा रहे हैं। यहाँ पे हम घटा रहे थे तो अब यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो जस्ट रिवर्स हो गया क्वेश्चन। ओके, तो आपकी इनिशियल नंबर कितना है 7, एक घटाया है तो फाइनल कितना आया, आप बोलेंगे 6। और अब आपका कितना हो जाती है वो संख्या 480, लेकिन आपकी फाइनल कितनी है 6। तो 6 की वैल्यू है यहाँ पे, यानी 6 की वैल्यू है 480, एक की वैल्यू है मित्रों 80। तो अब यहां से आप निकाल सकते हैं मित्रों, तो 7 की वैल्यू निकाल देंगे तो आपका आंसर यहां आ जाता। जब कब आता कि जब आपसे पूछा जाता है, यहां तक क्वेश्चन था वह संख्या 480 हो जाती है, तो यहां तक अगर पूछा जाता आपसे कि वास्तविक संख्या क्या है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे 560 है। ओके मित्रों, लेकिन अगर इस संख्या का 12.5% जोड़ दिया जाए तो बताएं अब वह संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या, जोड़ी संख्या और बाद वाली संख्या का औसत क्या होगा मित्रों। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन अलग से इंक्लूड किया हुआ है आपके लिए, और ये क्वेश्चन मैं आपको और भी डिफरेंट क्वेश्चन बताऊंगा इसी क्वेश्चन के अंदर। देखिए जरा, अब यहां पर आपको समझना है, तो अब यहां से मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं दोस्तों। ओके, देखिए मित्रों, अब यहाँ पर, अब आपके यहाँ पर 12.5% आया है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। कहने का मतलब आपके पास इनिशियल नंबर है 8, आपने जोड़ा है, यानी 8 का 12.5% निकालते तो एक ही आता। एक आपने जोड़ दिया है मित्रों, तो ये एक जोड़ दिया है, तो फाइनल आपका कितना बन गया मित्रों, आप बोलेंगे सर 9 बन गया। लेकिन इनिशियल आपका यहाँ पर कितना है 8, और यहाँ पर इनिशियल कितना है आपका 560, तो इसको 560 बनाना है। चलिए, 8 बराबर है 560 के, एक बराबर है 70 के। तो फाइनल आपसे पूछा गया अब वह संख्या क्या होगी, तो इसमें भी आप 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे मित्रों, तो आपका आंसर निकल के आएगा 630। लेकिन मित्रों अब देखिए जरा, यहां पर आपसे बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो आपका 630 आ गया। ओके, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या बना के दिया, वास्तविक संख्या, जोड़ी संख्या और बाद वाली संख्या का औसत क्या है मित्रों। देखिए आसान है, आपका इनिशियल कितना है मित्रों 8, जोड़ा कितना है आपने 1, फाइनल कितना है मित्रों 9। अगर आप तीनों को जोड़ देंगे मित्रों तो कितना हो जाएगा आपका 18। और 18 यानी औसत क्या होता है, यानी 18 को अगर आप देखो, औसत क्या होता है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ओके, चलिए, तो आपके पास देखो सभी संख्याओं का योग कितना हो रहा है, आप बोलेंगे सर 18 हो रहा है, यानी 18 हो रहा है। संख्याएं कितनी आपके पास, 1 2 3, 3 से आपने डिवाइड किया मित्रों तो आपका आया 6। आसान है मित्रों, लेकिन आपने एक की वैल्यू कितना निकाला है मित्रों 70, तो 6 में आप 70 से गुणा कर देंगे तो मित्रों ये भी कितना हो जाएगा 420, और यही आपका क्या हो जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा मित्रों। या मित्रों आप ऐसा भी कर सकते थे, एक की वैल्यू अगर 70 है तो आप ये 630 को भी जोड़ सकते थे, और यहाँ पे आप 70 से ये मल्टीप्लाई कर सकते थे, और यहाँ पे भी आप ये 70 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। और मित्रों अगर आप 560 और 70 को जोड़ते और 630 को जोड़ते, सबको जोड़ने के बाद में आप तीन संख्याओं से डिवाइड करता, तो भी आपका 420 ही निकल के आता। लेकिन मित्रों ऐसा करना हमारे लिए, अगर हम 630 में 70 जोड़ेंगे, 560 जोड़ेंगे, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनता है। तो मित्रों कुछ नहीं करना आपको, बस आपको सीधा नंबर यहाँ पे लेना है। आपने अगर एक बराबर निकाल दिया, बस आपको लास्ट में उस नंबर से संख्या से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मित्रों एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए। ओके, चल।
चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में आपके लिए। ओके, चलिए। अगर किसी संख्या में 90 घटाया जाए तो वह संख्या स्वयं की 30% हो जाती है। ओके, तो अगर उसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ा जाए तो अब वह संख्या क्या होगी। ओके मित्रों, तो डरने की आपको जरूरत नहीं है मित्रों। आपका बस ये, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन की ताकत उसकी भाषा, सबसे बड़ी चीज उसकी भाषा होती है। अगर आपने क्वेश्चन की भाषा को समझ लिया है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, चलिए। तो अब देखिए, परसेंटेज आपको दिखा हुआ है, तो 30% यहाँ का मतलब है, हमने आपको बताया है 3/10। अगर आपकी इनिशियल, अगर आपकी संख्या 10 है, अब आपने क्या किया है मित्रों, हो जाती है, कहने का मतलब इतनी हो जाती है तो 30% हो जाती है, 90 घटाया आपने 30। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे घटाया है आपने, अगर आप इसने घटाया तो आपकी फाइनल संख्या कितनी हो जाएगी, फाइनल संख्या हो जाएगी मित्रों 7। आसान है मित्रों, यानी फाइनल संख्या कितनी हो जाएगी 7। अब लेकिन आपने घटाया कितना है यहाँ पर, आपने घटाया यहाँ पर 3, लेकिन घटाया आपने क्वेश्चन में 90। तो 3 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू मित्रों 30। ओके मित्रों, तो 1 की वैल्यू 30, तो इनिशियल आपके पास 30 से गुणा कर दीजिएगा तो आपकी इनिशियल वैल्यू आएगी 300। ओके मित्रों, एक मिनट मित्रों।
चलिए मित्रों, तो 1 की वैल्यू 30, तो 10 की वैल्यू 300 आया, ये आपकी आई इनिशियल। लेकिन आप क्वेश्चन में क्या बोला, अगर उसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो अब वह संख्या क्या होगी। तो देखिए मित्रों, अब आपके पास 16 इज 2/3% अगर दिया है, इसका मतलब होता है 1/6। तो मित्रों इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ओके, चलिए, तो आपके पास इनिशियल संख्या है, आपके पास यहाँ पर 6 है, आपने इसको क्या किया है मित्रों, जोड़ा है। ओके, तो यानी 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है, और 1 आपने जोड़ दिया है, तो आपकी फाइनल संख्या कितनी बन के आएगी मित्रों, आप बोलेंगे सर 7 आएगी। ओके, अब यहाँ पे आपकी इनिशियल है, तो इनिशियल कितना है आपका 300, यहाँ पे इनिशियल कितना है 6 है, तो इसको 300 बनाने के लिए 6 इज इक्वल टू 300, तो 1 इज इक्वल टू 50। तो 1 इज इक्वल टू अगर 50 आया है, तो अब आपसे बोला गया अब वह संख्या क्या है, तो अब फाइनल संख्या में आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल के आएगा 350। और अगर मित्रों ये बोलता कि आप बताएं कितना जोड़ा है, तो आप ये एक में भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाता 50 मित्रों। और यही आपके आंसर है मित्रों। थैंक यू सो मच मित्रों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि आप मेरे चैनल यूट्यूब, माय यूट्यूब चैनल जीएस मैथ गुरु एकेडमी को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नए आने वाली वीडियो आपके पास मिलते रहें। और जरूर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।